नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, कमेंट आ रहे थे कि आप जेल क्यों गए थे? जेल जाने का वजह क्या था? तो दोस्तों 2 मिनट निकाल कर के आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। और हालाँकि अभी हमारा पब्लिक बहुत कम है, और क्योंकि कम रहने का कारण है दोस्तों कि हमने चैनल पे मेहनत बहुत काफ़ी किया, और काफ़ी 3 साल से लगातार हमने किया था मेहनत। और बीच-बीच में हालाँकि मैं 3 महीना जब जेल गया और उस पे वीडियो अपलोड करना जब बंद हो गया था, तब मेरा चैनल का ग्रोथ गिर गया है दोस्तों। तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि हालाँकि इसी तरीक़ा से मेरे वीडियो को सपोर्ट दीजिए दोस्तों, और सपोर्ट देंगे तब जा कर के मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग को मजबूती के साथ करने के लिए प्रयास करूँगा दोस्तों। और आप लोगों को पता होगा कि जो व्यक्ति 3 महीना जेल में रहता है, और एक के साथ में राम भैया जो हमारे बड़े भैया थे, वो भी साथ में जेल में थे। तो 3 महीना हम लोगों ने दोनों जेल में कष्ट किया, और 3 महीना के बाद जब मैं वापस जेल से आया दोस्तों, तब मेरा जो आर्थिक होता है वो ढप से नीचे था दोस्तों। लेकिन नहीं, आप लोग मेरे साथ हैं, तब तक हौसला और मेरे साथ जज्बा भी बरकरार रहेगा दोस्तों। अभी हालांकि हमारे सपोर्ट में कितने भी चैनल वाले कौन थे और नहीं थे, हालांकि किसी ने नहीं आया था। क्यों नहीं आया था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। जब मैं जेल में जाने का वजह मैं विस्तार से बताता हूं आपको। कौन कौन मेरे सपोर्ट में आए थे वो भी मैं आप लोगों के बताऊंगा, और कौन कौन लोगों को मैं सपोर्ट मांगा था जो लोग नहीं सपोर्ट दे पाए थे। क्योंकि हमने सपोर्ट मांगा था कब? क्योंकि मेरा पब्लिक ग्रोथ था कम, मुझे जानने वाले कम थे दोस्तों। क्योंकि आप देख रहे हैं ना वीडियो, आप ही मुझे जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते दोस्तों। तो उन लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भाई हर लोगों को आवाज को सुनाता रहे और हर लोगों को आवाज के लिए उठाता रहे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं हम कि हालांकि जेल में क्यों गया था। एक तस्वीर आपको दिखाई पड़ा ये, और इसी तस्वीर को मैं कैद करने के लिए गया था, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था। और जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कवर करके जब मैं वापस आ रहा था, तो ये एक लड़का दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये जो लड़का है, और यही लड़का हमारे साथ जो भी उग्र तरीका से पेश आया है, ये महान व्यक्तियों को आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, साथ जरूर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है, इनके साथ ऐसा ना हो दोस्तों। क्योंकि जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मैं वापस आ रहा था, तो वहां के कुछ लोग ग्रामीण जो थे, उनके सामने जब बातचीत हो रहा था, ये देखिए कान में बोल रहा था ये किसको कुछ, और इससे जब बोल रहा है कान में, तो वो किसी और को बताया। जब इन लोगों को पता चल गया तब मुझे बताएं कि देखिए, आपको लोग के क्षेत्र में हर मोड़ पे आप लोगों को टेकने का प्रयास किया जा रहा है। बखूबी मैंने उस जगह पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था कि जहां मेरे घर से करीबन 5 किलोमीटर का दूरी था। और दोस्तों, जब मैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, तब मुझे वो पूरा विश्वास था कि हमारे क्षेत्र, हमारे गांव के नजदीकी में ये हमें मर्डर नहीं कर देगा, ये हमें मार नहीं सकता। क्योंकि आवागमन रोड में कोई ना कोई जान पहचान वाले ही मिलेंगे दोस्तों। मई का महीना था और लहलहाती धूप, 2 बजे, करीबन 2 बजे मैं उस जगह से गुजर रहा था। तो वहां पे ना कोई रहने वाला था दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि 2 बजे वो मई के महीने में वो सूर्य का प्रकाश, वो कड़ी धूप, वो कड़ी लहर में आपको कोई नहीं मिलेगा। अब मैं उस कड़ी लहर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मैं वापस आ रहा था। मैं और मेरे साथ मेरे भाई थे कैमरामैन करने के लिए। तो वो हालांकि मेरे साथ सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी जब उनके वो चैनल पे आएंगे तो दोस्तों आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि बिना मतलबी के, बिना कुछ कमाए धमाए, कुछ भी ना किए हो, और वो 3 महीना जेल में हमारे साथ काटे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो आज नहीं तो कल चैनल पे जरूर आएंगे, और उस चैनल पे आएंगे तो आप लोग उसको भी ढेर सारा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो बताते हैं आपको, जब मैं वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वापस आया था, तो वहां पे मुझे लोगों के द्वारा वहां पे भी मुझे धमकियां दिए जा रहा था। लेकिन हमने धमकी से डरा नहीं, और साथ साथ में कैमरा करते हुए मेरे भाई और रिपोर्टिंग करते हुए मैं वहां पे बरकरार रहा दोस्तों। जब हमने कुछ कैमरे में कैद कर लिया, कुछ मोबाइल में कैद कर लिया तस्वीर को वहां से, तब बताता हूं दोस्तों
कि जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो करीबन 2 बाइक से 5 लोग खड़े थे एक रोड पे। हालांकि मेरे पीछे पीछे उन लोग आ रहे थे, लेकिन मुझे एक गेस नहीं हुआ, मैंने वो चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया कि ये हालांकि मुझे मेरे ऊपर अटैक करेंगे। हमने ये चीज सोचा भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो जानने वाला भी था और पहचानने वाला भी था वो दोस्तों। तो मैं बताता हूं कि जब मैं वहां से निकला तो वो व्यक्ति भी मुझे जानने वाला था और मैं भी उसे जानता था, बखूबी जानता था दोस्तों। जब हमने वहां से चला रास्ते में तो उन लोगों ने मेरे पीछे पीछे चला और उसी वक्त एक गुरेल जगह है और गुरेल के सामने में भी वहां पे कुछ भारी तादाद में लोग, उन्हीं के लोगों जो सपोर्ट में, जो मुझे अटैक करने के लिए आए थे, उन्हीं के लोग पहले से 4-5 लोग खड़े थे। जब 4-5 लोग खड़े थे तो मुझे लगा, और उसमें भी मुझे मेरे ही जान पहचान के एक, अभी नहीं, मैं उस व्यक्ति को कैमरा के सामने लाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे मारने के लिए उन लोगों के साथ मौजूद था। लेकिन दोस्तों मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो मुझे जानने वाले थे और जानने वाले ही आप लोगों को कैसे छुरा मारता है वो मैं बताता हूं आप लोगों को। और जानने वाले ही छुरा मारते हैं और अपने ही छुरा मारते हैं, तो कैसे मारते हैं वो भी मैं विस्तार से आप लोगों को बताता हूं। जब वहां पे मैं जस्ट पहुंचने वाला था उन लोग 5 लोगों की भीड़ में, और प्लस इधर से जाकर के 5 लोग, 3 लोग इधर से जाकर के 3 लोग खड़े हो गए, तो 5 3 हो गए 8 लोग और 2 लोग पीछे से थे हमारे। तो वो जब मुझे, वो अपने ही लोग ने मुझे हाथ दिया गाड़ी रोकने के लिए, तो हमने वहां पे गाड़ी ले जा करके रोकने का प्रयास किया। जैसे ही हमने वहां पे रोकने लगा, पीछे से एक बाइक आकर के लेफ्ट साइड से राइट में आकर के हमारे गाड़ी को धड़ाम से धक्का मारा। जब आराम से धक्का मारा दोस्तों तो मेरा गाड़ी गया गिर। बिल्कुल आप इस बात को गौर से सुनिएगा, हालांकि आप लोगों ने मेरे साथ मेरे जेल जाने के बारे में जानने का प्रयास किया, तो मैं बताने का भी प्रयास करता हूं दोस्तों। जब वहां पे मुझे मारने का प्रयास किया, धक्का जब, तो हमने वहां से उतर गया और उतरा, और मेरे भाई भी उतर गए वहां से। मेरे साथ कैमरा करते हुए मेरा भाई हैंड लेकर के और मेरा भाई मोबाइल लेकर के वो कैमरा करते हुए आ रहा था। मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि आप कैमरा करते चलिएगा और मोबाइल से भी कैमरा करते चलिएगा। वो अपने मोबाइल में कैमरा, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में मोबाइल, चलता कैमरा चलते हुए आ रहा था दोस्तों। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो बताता हूं मैं कि उन लोगों ने डायरेक्ट अटैक कर दिया हमारे ऊपर, और डायरेक्ट अटैक करके उस मोबाइल को फोड़ दिया। ये जो मोबाइल है इसको धड़ाम करके फोड़ दिया दोस्तों। ये करीबन 2 दिन पहले मेरा भाई ने ही हमें सपोर्ट करने के लिए वो 32,000 का फोन लिया था दोस्तों। मैं उस भाई का कर्ज कैसे अदा करूंगा, वो आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी कर्ज अदा हो पाएगा, क्योंकि अभी हम, आप लोगों को पता होगा, निहत्थे हैं हम। तो दोस्तों जब वहां से मेरा भाई का कैमरा मोबाइल फोड़ दिया गया, फिर कैमरा छीन लिया गया और उन लोग भारी तादाद में थे। जब वहां से उतरे तो हमारा भाई जो थे एक व्यक्ति को पकड़ लिया तो बाकी जो लोग थे वो भागने लगे, सभी लोग भागने लगा। जब भागने लगे तो एक लोग पकड़ा गए। तो जब एक लोग पकड़ा गए तो उसे पकड़ करके हमने कॉल किया दोस्तों। सबसे अब यहां से आपको टर्निंग मोड़ देता हूं कि आपको क्या सपोर्ट मिलता है वरीय पदाधिकारी द्वारा। 112 जो बिहार में लाए गए हैं उससे क्या सपोर्ट मिलता है आप लोगों को, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुझे क्या सपोर्ट मिलता है दोस्तों। 112 पे हमने कॉल किया, 112 ने मुझे क्या सपोर्ट किया वो मैं बताता हूं। जब मैं 112 को कॉल किया तो बताया कि सर मेरे साथ इस तरीका का उग्र लोगों ने हमारे ऊपर हावी होकर के मारपीट किया जा रहा है तो सर। उन्होंने बताया कहां पे, मैंने घटना स्थल बताया। उन्होंने बताया कि सर मैं कॉल को ट्रांसफर करता हूं आपके नजदीकी 112 वाले क्षेत्र में और आपके नजदीकी थाना में। दोस्तों जब वहां से सपोर्ट हुआ तो 112 के पास कॉल गया, ट्रांसफर हुआ मेरा, तो वहां से मुझे बोला गया कि इस गाड़ी में ईंधन नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा आपके पास। काहे के लिए 112 संचालन किए हैं बिहार सरकार को। मैं जो 112 की लॉन्च किए हो झूठ मूठ का वो बकवास है।
वो आप अपने पास रख लो, हमारे लिए नहीं। आपको जीता जागता सबूत हर 112 के बारे में देंगे। और नहीं विश्वास है तो आप मेरे वीडियो पे जाके देखिए, एक व्यक्ति को 112 वहीं पे खड़ा रहता है, उस दिन नहीं था, कहां गया था नहीं पता है, लेकिन उस व्यक्ति को लूट लिया गया था करीबन 10 से 15 लाख रुपए का जेवरात। तो 112 क्या सपोर्ट है? तो मैं वरीय पदाधिकारी को, मैं वरीय पुलिस को, उससे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि उनका ड्यूटी है और वो ड्यूटी ईंधन ना रहने के कारण वो हमारे पास नहीं पहुंच पाए थे। दोस्तों कुछ देर बाद मैं उस लड़का को रास्ते से ले जा रहा था, बोला कि यहाँ पे मैं इस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि यहां से लड़का कहीं और जाता है तो कल हो करके मेरे ऊपर एक केस और लाद दिया जाएगा। एक केस क्या लादा जाएगा तो मैं बताता हूं विस्तार से। वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाने का प्रयास करूंगा मैं, और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। वहां से फोन आता है कुछ व्यक्ति के द्वारा कि हेलो, आपने एक व्यक्ति को किडनैप कर लिया है क्या? हम बोले नहीं सर, हम किस लिए किडनैप करेंगे? वो व्यक्ति खुद मुझे मारने के लिए आया था, उसे मैं पकड़ करके थाना प्रभारी को सौंपा। हमने वहां से थाना प्रभारी को सौंपा और थाना प्रभारी ने मुझे उस बरगला करके बातों को रखा, बताया कि सर आप मुझे टू द रिस्पेक्टेड सर, आप एक आवेदन, लिखित आवेदन दीजिए ताकि आपको सामग्री के ऊपर, अब आपके जो हाथ हस्तक्षेप किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। दोस्तों बखूबी यहां से काम निभाया गया और मेरे साथ अच्छी बदसलूकी की तरह से पेश किया गया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, एप्लीकेशन दिया वहां पे एफआईआर के लिए, तो वहां पे मुझे फिर से दोस्तों और अच्छे से लिखिए। उन्होंने क्या बोला मुझे कि और अच्छे से लीजिए, क्या देखे थे आप, क्या नहीं देखे थे आप, जो देखे थे वो बताइए। उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जरूर देखिएगा आप लोग। दोस्तों 2 मिनट हमारे लिए टाइम जरूर निकालिएगा। दोस्तों जब वहां के थाना प्रभारी, जब मुझे वहां 2-3 बजे मैं पहुंचा थाना पे, तो थाना पे पहुंचा 3 बजे, तो दोस्तों वहां से मुझे इंसाफ नहीं, मुझे ही गुनहगार बना दिया गया था। और गुनहगार बिल्कुल मैं बन गया था दोस्तों, क्योंकि हमने थाना प्रभारी के पास अपने इंसाफ के लिए इंसाफ मांगने गया था। हालांकि मुझे नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल है कि नहीं जाना चाहिए था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे रोका गया कि सर आप रुकिए। 2 बजे से रुकाए, हमें पानी भी नहीं पीने जाने दिया गया था दोस्तों। बोला गया था कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं, रुकिए सर, बैठने के लिए बोले हैं। हमने बैठा रहा और 10 बजे रात में जाकर के हमने पदाधिकारी से बोला, वहां के एसएचओ से बोला, वहां के जितने भी सिपाही दल थे उन लोगों से बोला कि सर मुझे खुली इंजोरा में सूर्य के प्रकाश में दिन के 2 बजे मुझे ऊपर लोग हावी हो सकते हैं, तो मुझे आप 10 बजे छोड़ोगे तो क्या होगा मेरे साथ? उन्होंने बोला, आश्वासन दिया मुझे कि जाइए, आपको मैं गाड़ी से मैं छोड़ूंगा आपके घर तक। मैंने विश्वास रखा, क्योंकि विश्वास करने के लिए ही हमारे बहादुर सिपाहियों को सपोर्ट लेते हैं दोस्तों, और इंसाफ ही मिलता है हम लोगों को इस तरीका से, जो आप लोगों को भी पता होगा। जब मैं इंसाफ मिला, मुझे आश्वासन मिला मुझे कि आपको घर तक छोड़ जाएगा, तब मैंने कुशलता से शांतिपूर्ण तरीका से वहीं पे बैठा रहा। दोस्तों यहाँ पे और लोग भी देख रहे होंगे, थाना में बैठे हुए हैं, जो लोग थे वो भी बैठे हुए हैं। और जब मैं रात के 10 बजा तो हमने बोला कि सर मुझे भूख लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैं खाना खा करके नहीं निकला था। मेरे यहाँ आप लोगों को पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बजे खाना बनता है, तो हमारे यहाँ 10 बजे तक, 9 बजे तक खाना नहीं बना था दोस्तों। मैं नाश्ता किया और नाश्ते भाई के, कैमरा जो मेरे भाई करते हैं उन्हीं के घर पे मैं नाश्ता किया और वहीं से चल गया मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं भरपेट खाना भी नहीं खाया था दोस्तों, और मुझे वहां से 10 बजे रात तक मुझे रखा गया। भूख से तड़प मुझे आ रही थी, लेकिन हमने बोला कि सर मुझे जाने दो, अब मैं जा रहा हूं। उन्होंने बोला नहीं जाना है आपको। जब दोस्तों मुझे बैठाया गया, डायरेक्ट आकर के एसएचओ संजय कुमार के द्वारा मुझे बताया गया कि आपको ऊपर एफआईआर है, आप अंदर हाजत में बंद किया जाए इन लोगों को। दोस्तों
ना मेरा परिवार है, ना कोई है, ना मुझे अरेस्ट किया गया है। हम थाना में बैठे हुए हैं, फिर भी मुझे अरेस्ट वारंट के नाम से दिया गया कि अरेस्ट करो। दोस्तों, मेरे कान थे, जो लोग आकर के थाना प्रभारी में एफआईआर लिखा रहे थे, वो आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही थी। दोस्तों, वो आवाज आ रहा था, जो भी धारे लगाए जा रहे थे वो आवाज हमारे कानों तक आ रहा था। वो मुझे थाना में रख करके एफआईआर किया गया था। कहां इंसाफ है? आप बताइए, आम लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा? आम लोगों को क्या विश्वास होगा क्षेत्र में थाना प्रभारियों के द्वारा, क्षेत्र में अंगरक्षक बन करके सिपाहियों के द्वारा? मैं उनसे शिकवा शिकायत नहीं मुझे है, लेकिन उन लोग जिनके अंडर में आकर के काम करते हैं, सरकार के पैसा खाना और दूसरे के अंडर में रहने का काम होता है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मैं हर सिपाही दल को नहीं कहना चाहता हूं, मैं हर लोगों को नहीं कहना चाहता हूं, हर बिहार के बहादुर सिपाहियों को नहीं कहना चाहता हूं। कुछ सिपाहियों लोग हैं जो इस तरीका को चरण सीमा पार कर जाते हैं। दोस्तों, फिर वहां से मुझे मेडिकल, मैं बताता हूं एक और दोस्तों, जब मुझे मारा गया था तो मैं प्रशासन को बताया था कि सर मेरे इधर चोट है, और मेरा भाई भी बताया था। अभी मैं एफआईआर को कोर्ट में मैं बताया हूं, मेरे ऊपर दर्द का असर है। जो आप लोग बताइए कि मेरे ऊपर मारपीट किया गया है और मेरे बदन में दर्द भी है। दोस्तों, जब मैं वो कोर्ट में बताया था, कोर्ट भी ना सुना, सीधा मुझे जेल गया। जेल में वहां पे सिरघाटी उपकारा के अंदर मुझे प्रवेश होना पड़ा। जब मैं वहां प्रवेश हुआ तो मुझे वहां से, जब हॉस्पिटल के लिए चेक होता है, तब वहां पे मैं चेक करके वहां से दर्द का दवा लिया था। दोस्तों, और बताता हूं मैं कि ये यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल के जितने भी अधीक्षक लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग घूस खाना छोड़ दो, आप लोग ऊपरी कमाई करना छोड़ दो, उसी में ही सुखी संपन्न से आपका परिवार रहेगा। दोस्तों, मार मुझे लगी है और इंजोरी अगेंस्ट को बन रहा है। बताइए क्या इंसाफ है? आप बताइए क्या इंसाफ है? मार मुझे है, इंजोरी अगेंस्ट को मिल रहा है। हमने अगेंस्ट को पकड़ करके दिया, क्षतिग्रस्त किया, उसे वहीं से बाइज्जत बरी कर दिया गया। हम बेगुनाह गए थे, हमने कुछ किया भी नहीं था, समाज की आवाज उठाने का काम किया था, जो मुझे उपकारा सिरघाटी में भेज दिया गया था। दोस्तों, हमने मोहनपुर के स्वास्थ्य विभाग में भी गया, वहां पे भी हमने बताया कि मुझे दर्द है, वहां से भी 2-4 टैबलेट दे दिया गया था। ये चीज है, तो इस वजह से मुझे जेल में डाला गया था, और मैं बखूबी 84 दिन बाद जेल से वापस आया। और फिर आने के बाद मेरे साथ सारे व्यवस्था चकनाचूर हो गए थे। इसके वजह से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, कुछ ही दिन का इंतजार है, आप लोगों को यही जोश और जज्बा के साथ आप लोगों को ग्राउंड करता हुआ दिखाई पड़ूंगा, अब भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाता हुआ नजर आऊंगा। आप देख रहे हैं सच सोच न्यूज, और सच सोच न्यूज को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।